हेलो एवरीवन। आज हम देखने जा रहे हैं मेमोरी इंटरलीविंग। तो मेमोरी इंटरलीविंग का मतलब क्या है और क्यों हम इसे यूज कर रहे हैं, पहले वो जान लेते हैं। हम जो देख रहे हैं अभी तक वो क्या देख रहे हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग या पाइपलाइन प्रोसेसिंग, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस और डेटा दोनों पर पैरेललिज्म सर्च कर रहे हैं ना, इंस्ट्रक्शन और डेटा पैरेललिज्म। और हम जानते हैं कि ये दोनों ही चीजें कहाँ स्टोर होती है, ये दोनों ही स्टोर होते हैं मेमोरी में। तो चाहे हम इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन की बात करें जहां हम डिफरेंट फेजेस में डेटा को डालते हैं, सॉरी डिफरेंट फेजेस में इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं ना, इंस्ट्रक्शन फेज, इंस्ट्रक्शन डिकोड, ऑपरेंड, ऑपरेंड फेज, देन एग्जीक्यूट एंड मेमोरी। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास में कुछ इस तरीके से होता है कि I1 पहले यहाँ आया, इसी टाइम पे I2 यहाँ पर होगा, देन I3। तो क्या होता है कि हम इंस्ट्रक्शन भी फेच कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन भी फेच कर रहे हैं और डेटा भी फेच कर रहे हैं, है ना। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, इंस्ट्रक्शन भी फेच कर रहे हैं और डेटा भी फेच कर रहे हैं। या फिर हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस की बात करें, तो हम अगर अर्थमेटिक पाइपलाइन की बात करते हैं या वेक्टर प्रोसेसिंग की बात करते हैं, तो हमने क्या कहा था कि हमारे पास में अगर ये V है ना, जिसको हम किसी C से ऐड कर रहे हैं, है ना, और उसको रिजल्ट को जो है Z में स्टोर कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इसे पैरेलली लोड करते हैं मेमोरी से। V1 को C से ऐड किया, तो V1 को लोड किया, C से ऐड करा और उसको Z1 में डाल दिया, है ना, ताकि जब ये जब नेक्स्ट टाइम ये ऐड हो रहा है, V1 C से ऐड हो रहा है, उस समय क्या कर लिया मैंने, V2 को लोड कर लिया। तो आप देख रहे हो कि उस मल्टीपल जो हमारे है ना ऑपरेंड्स भी हम क्या कर रहे हैं, फैच कर रहे हैं, है ना। एक इंस्ट्रक्शन में हम मल्टीपल इंस्ट्रक्शन और ऑपरेशंस को भी फैच कर रहे हैं। तो ऐसी जब हमारी रिक्वायरमेंट आएगी तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हम जो मेमोरी से डेटा फैच कर रहे हैं उसके लिए मल्टीपल बसेस चाहिए, है ना। मेमोरी इंटरलीविंग ने क्या किया, इसी चीज को ओवरकम किया। उन्होंने कहा कि आप मल्टीपल बसेस ना लो, बल्कि क्या करो, आप सिंगल बस लो, है ना। तो आपके पास में, आप जानते हैं सभी लोग की एड्रेस जो बस होती है वो क्या है, वो सीपीयू से एड्रेस लेके आती है ना। और ये कैसी होती है, ये यूनिडायरेक्शनल होती है। इस एड्रेस बस से डेटा लो और हम जो मेमोरी है उसको किस में डिवाइड कर दे, उसको डिवाइड कर दे मॉड्यूल्स में। मॉड्यूल्स तो क्या होगा, ये एड्रेसेस आते जाएंगे, है ना, और जो एड्रेस आएंगे उसके करस्पॉन्डिंग जो डेटा है वो कहाँ चले जाएगा, वो चले जाएगा आपके डेटा बस में। डेटा बस हम बाई डायरेक्शनल इसलिए रखते हैं क्योंकि हम डेटा मेमोरी में डालते भी हैं और मेमोरी से डेटा लेते भी। तो क्या होगा कि हम सीपीयू से मल्टीपल एड्रेसेस डालेंगे और पर्टिकुलर मॉड्यूल से हम डेटा फेच करेंगे और क्या करेंगे, उसे डेटाबेस में डालकर उसे सेंड कर देंगे या उसे ले लेंगे। तो मेमोरी इंटरलीविंग क्या कहता है कि हम हमारे जो मेमोरी है, इंस्टेड ऑफ हैविंग मल्टीपल address bus or multiple memory bus, we should have, or rather we can avoid it by putting it the memory, उसको हमने क्या किया, मेमोरी को डिवाइड कर दिया चंक्स में, है ना, कोई फिक्स साइज चंक्स में डिवाइड कर दिया और उन चंक्स को हमने एक कॉमन बस से कनेक्ट कर दिया। अब ये वर्क किस तरीके से करेगी, तो हम जानते हैं कि हम लोग क्या देखते हैं कि हम कितना क्विक एक्सेस कर सके, है ना। तो अगर हम हमारी नॉर्मल मेमोरी की बात करें, तो नॉर्मल मेमोरी में क्या होता था कि हमारे पास में मान लीजिए ये 8 मॉड्यूल्स हैं। तो इसको हम लिखेंगे 000 001 0 010 011 4।
100 101 110 और 111 है ना। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है ना। ये आपके 8 मॉड्यूल्स हो गए और इनके क्या है, ये है उनके एड्रेस है ना। जितने भी हमको एड्रेस चाहिए उसके 2 to the power n में हम उनकी बिट्स को ले लेते हैं है ना। तो हमें 8 चाहिए थे तो हमें 3 बिट्स में हमने उनको एड्रेस कर दिया। अब पहला तरीका क्या है कि आप सिंगल बस से कनेक्ट करो और वो बिट्स एड्रेस भेजो और सिंगल डेटा बस से कनेक्ट करके उसे रिटर्न कर दो। और दूसरा तरीका क्या है कि हम इसे इंटरलीव कर लें। इंटरलीव कैसे करें, तो आप देख पा रहे होंगे दो चीजें। एक कि आप मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को देखिए, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इन 4 की एक है और इन 4 की है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक अगर हमारे पास में 0 होगा तो हम यहाँ जाएंगे और 1 होगा तो हम यहाँ जाएंगे, ठीक है। फिर इसका 0 0 0 1 1 0 और 1 1, इसका 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 0 0 यहाँ पर मिलेगा और 1 0 0 यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इंटरलीव कर दिया, डिवाइड कर दिया मेमोरी को मॉड्यूल्स के बेसिस पे ताकि हमको मल्टीपल बसेस ना लगे। अब हम डेटा को पुट कैसे कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वी आर प्लेइंग अराउंड विथ द एड्रेस बिट्स। और एड्रेस बिट्स को हमने कैसे देखा कि अगर हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट लें तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में कॉमन पार्ट क्या है कि हमारे जो भी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स थे पहले 4 एड्रेस की सेम है और लास्ट 4 एड्रेस की सेम है, तो हमने इस तरीके से उनको इंटरचेंज कर दिया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट देखें तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट देखें तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है कि ये इंटरचेंज होते हैं, पहला 0 दूसरा 1, पहला 0 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1, इस तरीके से। तो अगर मैं ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के अकॉर्डिंग बनाती हूँ, ये है 0 और ये है 1, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि 0 0 0 यहाँ जाएगा और 0 0 1 यहाँ जाएगा है ना। देन 0 1 0 यहाँ जाएगा और 0 1 1 यहाँ जाएगा है ना। फिर यहाँ पे आएगा 1 0 0 और 1 0 1, फिर 1 1 0 और 1 1 0 और 1 1 1, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम कैसे देख रहे हैं, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आ रहे हैं, सारे इवन आ रहे हैं। तो ये 2 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये आपका 4 हो गया और ये आपका 6 हो गया, और यहाँ पर 1 3 5 और 7, ठीक है। तो इवन और ऑड को हम क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। तो मेमोरी इंटरलीविंग में हमने 2 तरीके से देखा, पहले तो हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से चेंज कर सकते हैं जो कि ये है, और दूसरा हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से चेंज कर सकते हैं जो कि ये है। और ये मॉड्यूल्स हमारे डिवाइड हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे सारे ऑड नंबर्स आ गए, यहाँ पे हमारे सारे इवन नंबर्स आ गए है ना। इस तरीके से आप चेंजेस कर सकते हो। इसका बेनिफिट क्या है, तो जब हमें डेटा मल्टीपल डेटा इंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली फेच करना है तो हम इन मॉड्यूल्स के थ्रू फेच कर सकते हैं, और हम इंटरलीविंग को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास में डेटा किस टाइप का आ रहा है, उस हिसाब से हम हमारे एड्रेसेस को अलग अलग मॉड्यूल्स में डालेंगे ताकि हम मैक्सिमम क्या बोलना चाहिए, मॉड्यूल से डेटा को फेच कर सकते हैं।